नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कविताचार मनुष्यता के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। काम में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? इसका उत्तर इस तरह लिख सकते हैं हम, कवि ने ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जिसमें मनुष्य अपने से पहले दूसरे की चिंता करता है और परोपकार की राह को चुनता है, जिससे उसे मरने के बाद भी याद किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? इसका उत्तर आप देखिए, वही उदार व्यक्ति है जिसके जीवन की कथा उसकी मृत्यु के बाद भी पुस्तकों में पढ़ी व लिखी जाती है और लोग उसका अनुसरण करते हैं। वही उदार व्यक्ति है जिसका यश पृथ्वी से कभी नहीं मिटता है, जिसकी मृत्यु के बाद लोग युगों युगों तक उसकी यश गाथा का बखान करते हैं। वही उदार व्यक्ति है जो सीमाहीन संसार में अपने पन का भाव भर दे, अर्थात संपूर्ण सृष्टि को अपना ही समझे, उसमें परायपन की भावना कभी नहीं रहती है। प्रश्न 3 देखिए, कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या उदाहरण दिया है या क्या संदेश दिया है? कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए यह संदेश दिया है कि परोपकार करने वाला ही असली मनुष्य कहलाने योग्य होता है। मानवता की रक्षा के लिए दधीचि ने अपने शरीर की सारी अस्थियां दान कर दी थी। कर्ण ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपना कवच दे दिया था, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। कवि इन उदाहरणों के द्वारा यह समझाना चाहता है कि परोपकार ही सच्ची मनुष्यता है, इसलिए दूसरों के हित में सदैव तत्पर रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 देखिए, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? तो कवि ने निम्नलिखित पंक्तियों में गर्व रहित जीवन व्यतीत करने की बात कही है। पंक्तियां देखिए, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अर्थात संपत्ति के घमंड में कभी नहीं रहना चाहिए और न ही इस बात पर गर्व करना चाहिए कि आपके पास आपके अपनों का साथ है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं है, सब उस परम पिता परमेश्वर की संतान है। तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, अभी मनुष्य मात्र बंधु हैं से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है कि मनुष्य मात्र बंधु हैं, अर्थात हम सब मनुष्य एक ईश्वर की संतान हैं, अतः हम सब भाई बंधु हैं। भाई बंधु होने के नाते हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे का बुरे समय में साथ देना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है ताकि आपसी समझ ना बिगड़े और ना ही भेदभाव बढ़े। और दूसरे मनुष्य का धर्म है कि वह दूसरों को भी उठाने, बढ़ाने और तारने के काम आए। सब एक साथ एक होकर चलेंगे तो सारी बाधाएं मिट जाएंगी और सबका कल्याण और समृद्धि होगी। प्रश्न संख्या 7 देखिए, अभी व्यक्ति को किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस कविता के आधार पर लिखिए। तो इस प्रश्न को आप 8 जो छंद हैं
उनमें से एक एक विशेषता हम लेकर के भी लिख सकते हैं, या कुछ इस तरह हम लिख सकते हैं। मनुष्य को परोपकार का जीवन जीना चाहिए। अपने से पहले दूसरों के दुखों की चिंता करनी चाहिए। केवल अपने बारे में तो जानवर भी सोचते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही कहलाता है जो पूरे संसार को अपना बंधु मानता है और जहां भी दुख दर्द देखे वहीं करुणा, दया और परोपकार का व्यवहार करे। भूल कर भी मानव में अलगाव पैदा न करें। जहां तक हो सके हम सभी में मेलजोल बढ़ाने का प्रयत्न करें। तो इस तरह से कवि कहते हैं कि हमें व्यक्ति को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 देखिए, मनुष्यता कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहता है? इस प्रश्न का उत्तर भी हम 8 छंद से एक एक विशेषता लिखेंगे तो 8 विशेषता हो जाएगी। हर पंक्तियों में यानी हर छंद में एक एक यानी संदेश है, तो उस संदेश हम वहां से भी लिख सकते हैं और वहीं से है कुछ इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर को कि मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि मानवता, एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता और करुणा का संदेश देना चाहता है और साथ में यह भी कहना चाहता है कि परोपकार ही सच्ची मनुष्यता है। परोपकार ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम युगों तक लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं और परोपकार के द्वारा ही समाज का कल्याण व समृद्धि संभव है। अतः हमें परोपकारी बनना चाहिए ताकि हम सही मायने में मनुष्य कहलाएं। अब प्रश्न जो अभी तक जो हमने देखा प्रश्न वो यानी का के थे, अभी खा के देखिए कि निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर भाव वाले प्रश्न दिए गए यानी पंक्तियां दी गई हैं, उसके पंक्तियों का हमें भाव लिखना है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा। तो इसका हमने भावार्थ में भी देखा है और कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं जैसा इसमें लिखा है। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि मनुष्यों के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध हैं, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वह लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। यानी जो उस समय परंपरा थी, कुछ रूढ़ियां थीं, उसका उन्होंने विरोध किया। तो इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता? अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। तो इस तरह से भी हम इस पंक्तियों का भाव लिख सकते हैं। अगला देखिए, दूसरा है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। इसको भी हमने भावार्थ में देखा, भी व्याख्या भी किया था, तो उस आधार पर भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो दिया है इसको देखिए। कवि इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि भूल कर भी कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि कवि कहता है कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है, यानी अर्थात कोई यहाँ पर अनाथ नहीं है। उस ईश्वर का साथ सबके साथ है, वह बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अब वैसा ही है जैसा कि हमने व्याख्या या भावार्थ में देखा। और अंतिम है, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। इसका भाव हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि मनुष्यों को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट या बाधाएं आए
उन्हें हटाते चले जाना चाहिए। मनुष्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ ना बिगड़े और भेदभाव ना बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करे। तो इस तरह से आज मनुष्यता कविता के प्रश्न और जो भाव के वाले प्रश्न थे वो पूरा हुआ, और फिर अब अगली वीडियो में हम एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। अब आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आपको साथ में ये भी बताना चाहूँगा, इसे आपसे अपनी CW में लिखिएगा, और इस कविता को जो मैंने गाने का आपको एक सलीका सिखाया, जो तरीका सिखाया है, उस तरह आप लोग गायन करना, ताकि विद्यालय ओपन होने के बाद, खुलने के बाद हम लोग उस तरह से एक बार कविता पाठ आपसे करवा सकें। और इसका CW में इस सब प्रश्नोत्तर को भी लिखना है और इसको पढ़ते रहना है जब भी, ताकि आपका टेस्ट हो तो आप उसमें उत्तर अच्छे से लिख सकें। और धन्यवाद। आशा रखता हूँ कि आप लोग इस प्रश्नोत्तर समझ गए होंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।